ट्यूटोरियल। पहले इसके पहले मैं बता देता हूँ कि आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में, इसके पहला वाला अगर वीडियो मेरे इसके प्रीवियस वीडियो अगर आप चेक करेंगे तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि मैंने कितना इस चैप्टर नंबर 3 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का कितना टॉपिक कवर किया है। आज मैं क्या काम करने वाला हूँ, करोजन स्टार्ट करने वाला हूँ। इसके पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, फिर इन दोनों को मिला के जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होता रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन किसे बोलते हैं, क्यों रेडॉक्स रिएक्शन होता है, क्या क्या पैरामीटर है ऑक्सीडेशन बोलने के लिए, क्या क्या पैरामीटर है रिडक्शन बोलने के लिए, ये सारे के सारे मैंने क्या कहा आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ। और इस वीडियो में मैंने आपको जैसा कि उसमें देखा होगा मैंने बताया था कि करोजन स्टार्ट करने वाला हूँ। तो देखिए ये हमारा क्या है, करोजन। करोजन क्या होता है, आपको सिंपल वर्ड में अगर बोला जाए तो आपके जो नए चीज खरीदते हो तो क्या रहता है, शाइनिंग करता रहता है, स्टील का जो चीजें लेते हो, लेकिन कुछ समय बाद वो क्या होता है, ब्राउनिश उसके ऊपर कोटिंग आ जाता है, रेडिश ब्राउनिश कलर का आ जाता है, जो जिसे आप लोग क्या बोलते हो, जंग बोलते हो। स्लो स्लो मेटल का चीजें जो रहता है, आपका साइकिल रहे या बाईसाइकिल रहे, वो टूटते जाता है, पेंट छूट जाता है, आपका ग्रिल में देखोगे तो ऐसे ये होता रहता है। ओके, तो वो सभी चीजें क्या है, करोजन है। करोजन क्या हो, क्यों होता है, क्या है, कैसा दिखता है, वो सभी चीजें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके आपको बताया गया है। और फिर उसका केमिकल रिएक्शन फॉर्मूला क्या है, ये सभी चीजें मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। ओके, तो इसमें क्या अपैरेटस क्या यूज किया गया है, अपैरेटस यूज किया गया है फोर टेस्ट ट्यूब। ओके, देखेंगे जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिए डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन किया है। एक्सप्लेन करते समय यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ टेस्ट ट्यूब कितना है, 4 टेस्ट ट्यूब है। सब में क्या है, आयरन नेल है। ठीक है, आयरन नेल में से आपको पता है लोखंड के क्या है, किले हैं, जिसे क्या काम किया जाता है, आप दीवार में वॉल में डालने के लिए यूज किया जा सकता है। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारे केमिकल यूज किया है। क्या है वो केमिकल है, रबर कॉर्क। कॉर्क आपको पता है जैसे ढक्कन होता है ना, तो ढक्कन की तरह ही रहता है, जो इसको क्या काम कर रहा है, फिट करने के लिए। ऊपर से यहाँ पे फोर्थ वाले में मैं आपको टैप करके बता रहा हूँ, ये फोर्थ वाला है जिसमें इसमें आपको ये येलोइश कलर का दिख रहा है, गोल्डन कलर का, ये आपका क्या है, कॉर्क है। ओके, जिससे क्या हो जाएगा, इसके अंदर कुछ जा नहीं सकता, ना ही इसके अंदर से कोई बाहर जा सकता है। ओके, तो इसके लिए यूज किया है। केमिकल क्या यूज किया है, अनहाइड्रेट कैल्शियम क्लोराइड यूज किया गया है, बॉइल्ड वाटर यूज किया है, और एक्सेट्रा। इसी तरह से ऑयल यूज किया है, किसी में इसी तरीके से आपको इसमें बताया गया है। इसी तरीके से आप बहुत सारी चीजों में और भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या यूज किया गया उसको बस नाम दिया गया। ओके, प्रोसीजर को मैं रीड ना करके मैं आपको क्या काम करता हूँ, डायग्राम वाइज पे अगर एक्सप्लेन करूँ तो आपको सिंपल पड़ेगा और इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। ओके, तो इसमें क्या बोला गया है, आपके पास 4 क्या है, टेस्ट ट्यूब है, और सभी टेस्ट ट्यूब में क्या काम किया जा रहा है, वाटर डाला है, मतलब सभी में वाटर नहीं डाला जा रहा है, सभी में देखिए। ओके, तो पहले में क्या काम किया जा रहा है, वाटर डाल दिया जा रहा है। ओके, देखिए यहाँ पे क्या है, प्लेस 4 टेस्ट ट्यूब। ओके, टेस्ट ट्यूब स्टैंड में क्या काम करना है, वो चारों टेस्ट ट्यूब को रखना है। टेक सम बॉइल्ड वाटर इन वन टेस्ट ट्यूब। ओके, एक में क्या काम करना है, बॉइल्ड वाटर लेना है। ओके, इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, ऑयल लेयर ऑन बॉइल्ड वाटर, मीन्स क्या काम किया, इस टेस्ट ट्यूब में बॉइल्ड वाटर लिया गया है और उसके ऊपर क्या काम किया है, बाद में थोड़ा सा तेल डाल दिया है। ऑयल डालने का मतलब क्या हो जाता है, ऑयल आप कभी भी तेल के ऊपर देखेंगे तो क्या होता है, पतला सा एक लेयर बना देता है। ओके, और जिस पानी के ऊपर, ऑयल के ऊपर, वाटर के ऊपर अगर ऑयल डाल देंगे तो क्या काम करेगा, ऑयल तैरेगा। अब आप बोलेंगे सर तैरता ही क्यों है, क्योंकि डेंसिटी के ऊपर है। डेंसिटी के बारे में अगर कॉन्सेप्ट जानते होंगे तो इससे ये होता है कि वाटर का डेंसिटी क्या है, ज्यादा है कंपेयर टू ऑयल, जिसकी वजह से कम डेंसिटी की वजह से ऑयल जो रहता है फ्लोट करता है, और वाटर जो रहता है वो क्या रहता है, नीचे रहता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है। ओके, तो ये हो गया। जब ये ऊपर लेयर बन जाने की वजह से यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ऑयल का लेयर, इसकी वजह से जो ऑक्सीजन है, जो एयर है, वो क्या काम करता है, बॉइल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। ओके, इसके लिए क्या काम किया गया, टेस्ट ट्यूब 1 इस तरह से प्रिपेयर किया है। सेकेंड में क्या काम किया है, सॉल्टी वाटर यूज किया है। सॉल्टी वाटर मीन्स क्या होता है, खारा पानी, जो समुद्र का पानी बोला जाएगा ऐसा। अगर समुद्र का पानी न मिले तो पानी में आप क्या काम करो, सॉल्ट्स आप डिजोल्व कर देंगे तो अभी आपको क्या हो जाएगा, सॉल्टी वाटर बन जाएगा। ओके, थर्ड में क्या काम किया, सिर्फ एयर, मीन्स एक खाली टेस्ट ट्यूब के अंदर नेल को क्या काम किया गया है, डाल दिया गया है, जिसकी वजह से बस वैसे का वैसे रख दिया है।
एयर के कांटेक्ट में। थर्ड वाले में क्या डाला गया है, एयर अनहाइड्रेट कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड आपको पता है अनहाइड्रेट मींस क्या होता है, वो सूखा मतलब क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में नहीं। ओके, तो ऐसे फॉर्म में हो जाता है। अब इन सभी चीजों में क्या एटमॉस्फेयर का इफेक्ट होता है वो सभी बोला जा रहा है। मीन्स आप क्या काम करना है, ये टेस्ट ट्यूब को कुछ दिन तक ऐसे ही रखना है। ओके, एटमॉस्फेयर में ऐसे ही रखेंगे तो इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आता है वो इसको आपको चेक करना है। ओके, तो अब पूछा जा रहा है इसमें, अगर टेस्ट ट्यूब में पढ़ेंगे तो इसमें नहीं बताया जा रहा है किस टेस्ट ट्यूब में करोजन हो रहा है, लेकिन आपको ये पता रहना चाहिए टेस्ट ट्यूब में कौन से टेस्ट ट्यूब में करोजन हो रहा है, सेकंड में और थर्ड में टेस्ट ट्यूब में करोजन हो रहा है। अब बोलेंगे सर सेकंड में ही और थर्ड में क्यों है। देखिए, आपको ये पता है एटमॉस्फेयर में एयर है। ओके, एयर में क्या है, ऑक्सीजन है, चलो ठीक है। ऑक्सीजन के साथ ये नेल क्या है, अटैच है, मीन्स कांटेक्ट में है, क्योंकि एयर में रखा गया है। जब ओपन है इसके अंदर कुछ लेयर नहीं बनाया जिसकी वजह से एयर का कांटेक्ट इससे ब्रेक हो जाए, थर्ड वाले का। ओके, इसमें ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में है। सेकेंड, अब आपको ये भी पता है एटमॉस्फेयर में आपको ठंडा हल्का नमी फील होती है ना, क्यों होती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी फैक्टर रहता है, मींस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में क्या आता है, कुछ वाटर ड्रॉपलेट पहले से ही रहते हैं, और वाटर ड्रॉपलेट प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है, इस नेल के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से इस नेल पे क्या होता है, करोजन आता है। आप क्या काम कीजिए, अपने घर पे भी अगर कोई एक की लगाया रहता है, कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद चेक करेंगे तो उसमें आपको करोजन देखने को मिलेगा, क्योंकि एयर आपने ज्यादा नहीं दिया है, ना ही पानी इसका हुआ है, तो ये क्या काम करता है, जल्दी नहीं होता, इसको टाइम ज्यादा लगता है। ओके, एज कंपेयर टू आपको सॉल्टी सोल्यूशन में, क्योंकि जो सॉल्टी सोल्यूशन है क्या है, देखिए आप एयर का क्या है, ओपन है, तो एयर भी इसके कांटेक्ट में आ जा रहा है, प्लस सॉल्ट है। ओके, आपको पता है कि ऑक्सीजन क्या रहता है, पानी में प्रेजेंट रहता है, ये हो गया। सेकंड क्या हो गया, इसके अंदर आपका सॉल्ट है, सॉल्ट के प्रेजेंस में कोई करोजन का क्या होता है, स्पीड इंक्रीज हो जाता है, वो फास्ट करोजन होता है उसका। ओके, जिसकी वजह से सॉल्टी सॉल्यूशन क्या होगा, पहले होगा करोजन, सेकंड क्या हो जाएगा, अनहाइड्रेट एयर हो जाएगा। थर्ड देखिए ऑयल, बॉइल्ड है तो बॉइल्ड में क्या रहेगा, उसके अंदर एयर रहेगा क्या, नहीं, तो एयर नहीं है, प्लस क्या काम किया गया, ऑयल का लेयर बना दिया गया है। ऑयल का लेयर बनाने की वजह से क्या हो गया है, एयर क्या काम कर रहा है, वाटर या नेल से किसी से कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से क्या काम हो जा रहा है, ये प्रिवेंटेड हो जा रहा है। ओके, इसी तरीके से थर्ड में अनहाइड्रेट कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या काम करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से ये कांटेक्ट में वाटर से नहीं आता है, और रबर कॉर्क से भी क्या काम किया, प्रेस फिट कर दिया है, मींस एनवायरनमेंट के वाटर ड्रॉपलेट प्लस एयर जो रहेंगे इस नेल के साथ कांटेक्ट में नहीं आएंगे, और इसके वजह से इसके अंदर क्या होगा, करोजन नहीं होगा। ये सभी चीजें आपको बताया गया। ओके, बहुत सारे वेसल्स ऐसी चीजें अपने घर पे देखे होंगे जो क्या होता है, करोजन होता है। ओके, मेटेलिक सरफेस पे कोई भी आप मेटल सरफेस देखिए, बहुत टाइम तक अगर उसे पेंट हम लोग करते हैं, क्यों पेंट करते हैं, क्योंकि उसके अंदर रस्ट मींस जंग न लगे, इसके लिए उसको बचाने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, कोटिंग करते हैं, करोजन से बचाने के लिए। ओके, और करोजन का अगर बोला जाए फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला आपको एग्जाम में याद रखना है, शायद एमसीक्यू जब पूछा जाता है तो उसमें पूछ सकते हैं। वन लाइन अगर क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा 1 मार्क्स का, तो उसमें पूछा जा सकता है कि आपका करोजन जो रहता है, रस्ट जो रहता है, उसका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। ओके, ये आपके लिए जरूरी है, या ओरल वाइवा ऐसे जगहों पे भी पूछा जा सकता है। ओके, करोजन का फॉर्मूला क्या है, Fe2O3। एक्स, एक्स का यहाँ पे मतलब कोई एटमिक का नेम नहीं है, एक्स मीन्स एनी नंबर 1 2 3 4, ये क्या है, एक्स डिपेंड बताता है कि एक्स नंबर का वाटर मॉलिक्यूल है। ओके, और यहाँ पे जब डॉट लिखा है ना, तो इसका डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, जैसे मैथ्स में आप मल्टीप्लीकेशन देखते हो, उसी तरह से इसमें भी डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन है, एक्स इंटू H2O। ओके, एक्स क्या है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वो भी क्या काम करता है, वेरी करता है, इसलिए यहाँ पे क्या काम किया गया है, एक्स लिखा है। ओके, अब आपको पता है किसी तरह का करोजन होने के लिए क्या होता है, उसमें केमिकल रिएक्शन टाइप का उसके अंदर होगा, तभी तो वो मेटल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसमें दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है।
अब बोलेंगे ऑक्सीडेशन किसका होता है, तो आयरन, आपका जो आयरन नेल जो वाटर के अंदर रखा गया है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन अगर मैं आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने आपको बताया ऑक्सीडेशन का मीन्स होता है एडिशन ऑफ, क्या होता है, ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो एटम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो भी क्या होता है, उसको ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं। तो देखिए Fe जो है आयरन, आयरन क्या काम किया है, 2+ बोला गया है, मीन्स आयरन क्या हुआ, अपने आप को डिसोसिएट किया, मीन्स उसने क्या आयोनाइजेशन किया। आयोनाइजेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑटोमोस्ट वैकेंट सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसको निकालने को आयोनाइजेशन बोला जाता है। इसमें से इसने क्या काम किया, अपना 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, बचा के, इसीलिए क्या हो गया Fe2+, क्योंकि इसने क्या काम किया, बाहर निकाला है अपना, इसीलिए 2+ आया है। अगर इसने किसी का एक्सेप्ट किया होता है 2+, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका क्या होता है, Fe2- होता, क्योंकि ये मेटल है, मेटल क्या काम करते हैं, डोनेट करते हैं, इसकी वजह से इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, सेकेंड, अब ये वाटर जो O2 है इसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। O2 इज रिड्यूस टू फॉर्म वाटर इन कैथोड रिएक्शन। ओके, एनोड और कैथोड किस लिए बोला जाता है, एनोड का मीन्स होता है पॉजिटिव और कैथोड का मीन्स क्या होता है, नेगेटिव। ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव जो बनता है आपका टर्मिनल ऐसा बैटरी की तरह हो जाता है। ओके, बैटरी आपको पता है जिसका एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। ओके, टर्मिनल मीन्स कॉर्नर, जो जिस टिप पे आप वायर कनेक्ट करते हैं। ओके, तो ये हो जाता है। तो उसका क्या होता है एनोड कैथोड में, जब इसके अंदर O2 ऑक्सीजन का क्या होता है, इसके अंदर रिडक्शन होता है। रिडक्शन मींस टेकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और टेकिंग ऑफ हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन लिया जाता है अंदर तो रिडक्शन होता है। देखिए ऑक्सीजन क्या काम कर रहा है, हाइड्रोजन को ले रहा है प्लस इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, जिसकी वजह से 2 मॉलिक्यूल का क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। मीन्स वाटर को ही क्या काम, अगर ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, O2 बनेगा +4 H+ बनेगा +4 इलेक्ट्रॉन बनेगा। और ऑक्सीजन का रिडक्शन देखिए क्या कैसे हुआ है। ओके, क्योंकि इसने क्या काम किया, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया है। ओके, अब इन दोनों का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके आपको क्या काम किया है, यहाँ पे आपको करोजन का रिएक्शन दिखाया गया है। ओके, तो देखिए आप बोलेंगे सर यहाँ पे Fe2 है, यहाँ पे देखिए Fe3 है। Fe3 क्यों हुआ है, क्योंकि जो देखिए when Fe2 ion is migrated from anode reaction, they react with water and further get oxidized to form Fe3+। जो आयन रहता है जिसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकला रहता है ना, वो क्या होता है, वाटर के साथ जाके रिएक्ट कर देता है। ओके, वाटर के साथ आयरन जब रिएक्ट करता है तो एक और उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इसके वजह से क्या बन जाता है, Fe3+ बन जाता है। ओके, Fe3+ हो जाता है। तो इसके अंदर से क्या हो गया, आयरन का फिर से एक बार ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि फिर से इसने क्या काम किया, एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है, इसलिए Fe3+ हुआ है। ओके, और एक्वस क्यों बोला गया है, क्योंकि जब उसने डिसॉल्व हुआ, जब वो रिएक्शन हो रहा था तो उसका स्टेट क्या हो गया, एक्वस हो गया। एक्वस मींस लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर जो रहता है बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे जेली लाइक बोल सकते हो, वैसे चीज को, उसे जेली लाइक को प्लाज्मा बोलते हैं। एक्वा सॉल्यूशन मींस अगर वो पानी के अंदर सोल्यूट रहे, घुला रहे, तो वैसे चीजों को बोलते हैं। प्लस उसके अंदर क्या रहता है, वाटर रहता है। वाटर के साथ क्या हो रहा है, आयरन रिएक्ट हो रहा है। ओके, तो क्या बन जाएगा, रिएक्शन की वजह से Fe2O3.H2O। ओके, इसके डॉट के बाद यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मीन्स यहाँ पे क्या लिखा है, 1 लिखा है। 1 लिखा है मीन्स 1 मॉलिक्यूल का वाटर है, उसके साथ रिएक्ट करने के बाद ये देखिए Fe2O3+H2O, ये क्या है, आपका करोजन है। प्लस 6 मॉलिक्यूल का क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, फ्री रहता है। ये भी क्या किसमें रहता है, वाटर में रहता है, एक्वस में, इसीलिए बोला जा रहा है। ओके, तो इसकी वजह से ये हमारा क्या हो गया, मेटल के ऊपर जो आयरन लेयर था उसके ऊपर करोजन हुआ है। ओके, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करोजन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड करोजन। देखो, ड्यू टू द वेरियस कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल टेक प्लेस। ठीक है, और एटमॉस्फेयर में बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन की वजह से, ओके, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करोजन बोलते हैं। कोई डैमेज, अगर आपको बोला जाए फास्ट, किसी आयरन नेल के ऊपर कोई कॉर्नर है, आपको ये भी चीज याद रखना है, जहाँ पे कोई भी मेटल है उसके टिप पे अगर बोला जाए कॉर्नर है, या फिर अगर आप आयरन नेल ऐसा है, ओके, जहाँ पे आपको क्रॉस में है, जैसे आपको एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन जहाँ पे रहता है, उस पॉइंट पे क्या होता है, करोजन जब सबसे पहले स्टार्ट होता है। ओके,
सॉरी, एजेस पे सबसे पहला करोजन स्टार्ट होता है। अगर आपको जानना रहेगा अगर और अच्छी तरह से, तो ये आपको याद रखना है कि फटाफट सबसे पहला पोजीशन कहाँ पे रहता है। अगर याद इसके अलावा भी अगर बोला जाए बीच में हो गया तो मीन्स वहां पे क्या है, स्क्रैचेस, कोई स्क्रैच रहेगा ऐसा कुछ रहता है। तो उस पॉइंट पे क्या होता है, करोजन का ग्रेट स्पीड से क्या होता है, बढ़ता है। ओके, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इन दिस चैप्टर। ओके, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इन दिस चैप्टर में हम लोग क्या काम करना है, इसके बारे में पढ़ेंगे जो कि आपने पढ़ा है। ठीक है, अभी हम लोग क्या काम करेंगे, रेंसिडिटी क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले। ओके, रेंसिडिटी क्या होता है, व्हेन वी यूज, और देखो, वुड लेफ्ट ओवर कुकिंग ऑयल फ्रॉम द मेकिंग फूड स्टफ। ओके, जब हम लोग फूड स्टफ कुछ खाना बनाते रहते हैं, जो ओल्ड मतलब पुराना तेल जो रह जाता है खाना पकाने वाले में, तो उसमें क्या होता है, इट इज फाउंड टू बी हैव। ओके, तो देखिए यही रेंसिडिटी है कि आपका जो खाना पकाते रहते हैं उस समय पे क्या होता है कि जब फ्राइंग करते रहते हैं। ओके, जब फ्राइंग करते रहते हैं तो उसमें क्या रहता है कि आपके खाने में, आपके मतलब जो जिसमें खाना बनाया जाता है उसमें आपका थोड़ा सा तेल या घी जो रहता है उसमें रिमेनिंग बचा हुआ रहता है। जब वो बचा रहता है तो कुछ समय के बाद क्या काम करता है, उसे अगर निकलता नहीं है, साफ करते हैं, ओके, नहीं निकलता है तो उसकी वजह से क्या होता है, इसका स्मेल, ऑर्डर जो रहता है बहुत गंदा आता है। ओके, तो जो उसका इसका जो ऑर्डर जो रहता है बहुत गंदा रहता है। तो जो ऑर्डर रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वो क्या हो गया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने की वजह से उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडी हो गया। ओके, उस फूड स्टफ का रेंसिडिटी हो गया, जिसकी वजह से वो आपको क्या रहेगा, उसका ऑर्डर, उसका टेस्ट बदल जाता है। और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, क्या 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 रिएक्ट हुआ, ऑयल, घी प्लस ऑक्सीजन, ये तीनों का रिएक्शन जब, या तो फिर ऑयल घी रहे, या फिर घी ऑयल रहे, या फिर सॉरी, ऑयल एयर, घी एयर, ये सभी चीजों का अगर रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या हो जाता है, तो आपका रेंसिडिटी हो जाता है। अगर आपको रेंसिडिटी से बचाना है तो क्या है, एंटीऑक्सीडेंट यूज करना है। ओके, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, ऐसा केमिकल आपको यूज करना है जिसकी वजह से उस कंपाउंड का क्या हो, ऑक्सीडाइज न हो पाए। इसको क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, जिसकी वजह से वो आपका क्या रहेगा, स्टिंग नहीं करेगा, मीन्स आपको महकेगा नहीं। ओके, अब इसके अलावा और भी क्या काम किया जा सकता है, आप फूड स्टॉक को जो बनाया रहता है, ओके, उसे क्या काम करेंगे, किसी चीज के अंदर, मीन्स आपको एयर शील्ड के अंदर क्या काम करना है, उसे रख देना है। तो इसके वजह से, ओके, जब टाइट सील्ड एयर कंटेनर में ऐसा रखेंगे जिसके अंदर एयर न जा पाए, ट्रैप रहे, तो बाहर ही रहे, उसके अंदर ऑयल रहेगा तो क्या होगा, ऑयल के साथ वो रिएक्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से अंदर क्या होगा, वो आपका ऑयल महकता नहीं। ओके, एक बार अगर आप ऑयल जो नया खरीदते हैं या कुछ देर तक रखा जाता है, उस टीन के बॉटल को अगर नहीं आप खोलते हो, ठीक है, टीन के डब्बे को अगर नहीं खोलेंगे तो क्या होता है, महकता है क्या, नहीं महकता है। ओके, लेकिन कुछ समय बाद अगर ओपन करके रखे रहेंगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताएंगे, और आपको ये वीडियो कैसे लगेगा, वो लगा है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।